प्रदीप जी क्या वजह क्या पा रहे हैं? ये थोड़ी दिक्कत भी देगा। देखिए, जब वो तो बीजेपी का काम है, वो अपनी ताल ठोकेगी 370 पार 400 पार, पर अब इन आंकड़ों को देखें, यहाँ पर अगर 60 सीटों को मान लें, हम पुडुचेरी भी जोड़ दें, 60 सीटों में आप खाता भी नहीं खोलेंगे तो दरअसल आप 480 सीट पर आ जाते हैं। फिर 480 में से 400 लेना पड़ेगा एनडीए को, अगर हम उनके दावे को थोड़ा दम भी माने। वो तो पोस्चरिंग हर कोई करता है। माइक लीजिएगा। 400 पार के लिए ज़रूरी है कि आप दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करें, जो कि इस सर्वे के अनुसार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा। केरल के संदर्भ में प्रभु जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, शब्द इस्तेमाल किया, डेमोग्राफी। बीजेपी की समस्या केरल में डेमोग्राफी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन तीन में से दो जब तक नहीं मिलते तब तक विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता। बीजेपी वो बना नहीं पा रही है, कोशिश कर रही है कि हिंदू और क्रिश्चियन साथ आ जाए। 28% मुसलमान, 17% क्रिश्चियन, 55% हिंदू। और वहाँ केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी है, तो जब हिंदू को वोट देना होता है कांग्रेस को हराने के लिए, तो वो बीजेपी के बजाय सीपीएम के साथ जाते हैं। तो बीजेपी अपने को हिंदू पार्टी के रूप में ही स्टैब्लिश नहीं कर पाई है केरल में। तो इस वजह से जो है हर बार मात खाती है, और इस बार भी कोई अलग वो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ बीजेपी के लिए अच्छी दिख रही है, ये जो 20% वोट है, इसका ये सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर कहें आप, तो ये है कि इसका मतलब पूरे प्रदेश में वोट मिल रहे हैं, कंसंट्रेटेड नहीं है। कुछ इलाके में कंसंट्रेटेड होता तो सीट में कन्वर्ट हो जाता। तो पूरे प्रदेश में मिल रहा है, बेस बढ़ रहा है, बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है। अब कितना समय लगेगा भगवान जाने। धीमी गति के समाचार भी थोड़े चल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ श्री आपके पास, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, ये केरला, मैं तो जुड़ा रहा हूँ वहाँ एक अखबार से, मलयालम मनोरमा से। केरला एक बड़ा हाईली लिटरेट स्टेट है, 100% लिटरेसी है वहाँ पर। जिस तरह के स्लोगन्स आप नॉर्थ में चला सकते हैं, केरला में नहीं चला सकते। जिस तरह की भाषा आपको नॉर्थ में लाभ देगी पॉलिटिकली, वो आप केरला में नहीं चला सकते। और ये काफ़ी हद तक कर्नाटक में भी हमें देखने को मिला। प्रधानमंत्री बड़े अच्छे प्रखर वक्ता हैं हिंदी में, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कर्नाटक में उतना सार्थक नहीं था जितना नॉर्थ में हो जाता। कर्नाटक पर आएंगे। कर्नाटक में देखिए, यहाँ पर नहीं, मैं नॉर्थ में साउथ की बात कर रहा हूं। नहीं, साउथ में देखिए दर्शकों, एक बात समझने की जरूरत है। 130 सीटें हैं। पिछली बार वहां पर बीजेपी दरअसल 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 25 कर्नाटक की, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, 4 तेलंगाना। तो अभी 29 से वो कितना ऊपर जाते हैं, वो भी तो एक बड़ा सवाल है ना श्री। बिल्कुल। मैं केरल से हूँ, तो इसलिए मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ। दो नहीं, आप टाइम लीजिए प्लीज। क्योंकि आप देखिए, वो केरल में वो पुराना ये समीकरण वगैरह चेंज हो रहा है बहुत। आप देखिए, इस बार पिछले बार शशि थरूर के खिलाफ और राजगोपाल जी ने कंटेस्ट किया था। 16,000 वोट्स में वो लास्ट 1-2 बूथ छोड़ के बाकी जगह पे और राजगोपाल बस लीडिंग। ठीक है, इस बार भी वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी का। और आप त्रिशूर में देखिए, सुरेश गोपी सुपरस्टार है वहाँ पर। एक अभी रिसेंटली एक सर्वे किया था, ही वॉज अमंग द टॉप चीफ मिनिस्टीरियल फेवरेट। एंड उनका एक इमेज तो दूसरा, मतलब 2-3 सीट या 4 सीटों पर हम बिल्कुल अभी डिस्काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल जिसका इशारा यशवंत ने भी किया। वो तिरुवनंतपुरम की बात कर रहे हैं, बाकी 3 सीट पर भी पर कन्वर्ट करना, वो थ्रेशोल्ड मार्क क्रॉस करती है या नहीं? मैं विनोद जी से, ही वॉज माई सीनियर इन हिंदुस्तान टाइम्स, बट आई डोंट एग्री विथ हिम, बिकॉज वो वहाँ पर क्या होता है, जब व्हेन बीजेपी इज अबाउट टू विन, द क्रॉस वोटिंग होता है, बिकॉज बोथ यूडीएफ एंड एलडीएफ क्रॉस वोट्स। एंड पिछले बार तिरुवनंतपुरम में यही हुआ। तो बीजेपी ये काम नॉर्थ में करती है, साउथ में उसके खिलाफ हो जाता है। यही राजनीति है। मैं भी एक साउथ के अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, केरला में काफ़ी विजिट करता हूँ। क्योंकि अब क्या हुआ कि हम लोगों का परसेप्टिव जर्नलिज्म हो गया है। हम जो परसेप्शन बढ़ा लेते हैं किसी, और गोपी है, अब राज्यसभा में रहे हैं, उनको नॉमिनेट किया था, बीजेपी से लेना देना नहीं था उनका। हीरो हैं, ठीक है,
और बीजेपी के लिए कितना काम किया, कितना पार्लियामेंट में बोले, सब पार्लियामेंट में तो लोगों को वहाँ पर रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि क्या रिकॉर्ड है उनका वहाँ पर। त्रिशूर एक पोलराइज कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर, इसलिए उनको वहाँ पर रखा गया कि वहाँ पर मिनिमम हिंदू वोट ज़्यादा मायने करते हैं। केरला अब तिरुवनंतपुरम जैसे जी कह रहे हैं कि जीत सकते हैं, और तिरुवनंतपुरम में अभी घूम के आया हूँ, मेरे को तो जैसे हम मध्य प्रदेश गए थे उल्टा रिजल्ट आया, हो सकता आ जाए, मेरे को उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सब लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश हम जीतेंगे। केरला के अंदर बीजेपी जैसे बेस बढ़ा है 20%, ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि बढ़ रहा है। जब आप बड़ी जगह हर जगह लड़ेंगे 500 800 1100 वोट तो मिलेंगे ना आपको। तो इसलिए आप ये कहें कि हमने अपना आप सब बेस जगह बढ़ाया है, हाँ। तो आप हर घर में घुस जाइए तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये तो दिखेगा ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।